लड़िया ऐसे थोड़े ना राज कर रहे हैं इस घर पे हैं। यही तो है फुआ, राज तो तुम्हारा ही चलेगा। वैसे तुम मैना हमारा सिर बहुत अच्छा दबाती हो हैं। जी नमस्कार। जीते रहो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो हैं? तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ हमारा घर में आने का? चलो निकलो यहाँ से, निकलो। जी हम गायत्री देवी से मिलने आए। अम्मा जी से? अम्मा जी से काहे मिलना है? जी मैं उनका वकील हूँ और हमें मुकदमे के सिलसिले में उनसे मिलना है। देखो अम्मा जी जो है ना वो व्यस्त है, अभी किसी से नहीं मिलेंगी, निकलो यहाँ। अरे बड़की क्या हो गया? कुछ नहीं अम्मा जी है। अम्मा जी प्रणाम। खुश रहो। जी बैठ के बात करें। हाँ बैठो। थैंक यू। दिव्या एक गिलास पानी लाना। अभी जी सृष्टि और मैं इस घर के सारे मुकदमे संभाल रहे हैं, तो बस उसी सिलसिले में हमें इन कागजों पे आपके दस्तखत चाहिए थे। कौन दस्तखत नहीं मिलेगा है? हम लोगों को का बकलोल समझ के रखा है? हमारा दस्तखत लेकर अब पूरा जायदाद का अपने नाम पर करवाना है। जाओ यहाँ से, हम कह रहे हैं। दादी जी हम केस रीओपन कर रहे हैं, अगर हम जीतते हैं तो आपको आपकी बहुत सी प्रॉपर्टीज वापस मिल जाएंगी और सृष्टि आपके लिए बहुत मेहनत कर रही है, लेकिन इन सब चीजों के लिए हमें इन कागजों पे आपके दस्तखत चाहिए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मिस्टर जी हमारा फोटो हटा दिए ना यहाँ से, अब वो फोटो यहाँ दोबारा लगेगा और अब वो हर काम होगा जो रागिनी सिंह को अच्छा लगता है। भाभी भाभी हमको ना आपका मदद चाहिए। देवर जी को हमारा मदद चाहिए, बहुत अच्छा बात है, बताइए। भाभी हमको ना सृष्टि जी की बहुत याद आ रही है। हमारा ना सृष्टि जी के बिना मन ही नहीं लगता। आप और सृष्टि जी तो घर से एक ही दिन निकले थे, पर आप इतनी जल्दी वापस आ गए और सृष्टि जी अभी तक नहीं आई। हमको ना समझ ही नहीं आ रहा है कि हम ऐसा क्या करें कि सृष्टि जी वापस आ जाएं। अगर हम चाहते हैं कि कानून की देवी मिस्टर जी से नफरत करने लगे तो उसका यहाँ होना बहुत ही जरूरी है, और वो अगर यहाँ होगी तो बेचारे देवर जी का भी थोड़ा भला हो जाएगा। बोलिए ना भाभी। देवर जी हम यहाँ ऐसे ही थोड़ी आए हैं। अरे आप मिस्टर जी है ना, वो डेरा डाल दिए थे, पीछे पीछे आए थे हमारे, सारी बोलते थे हमें, तब जाके हम उनको माफ किए और यहाँ उनके साथ चले आए। पर आप क्या कर रहे हैं? आप तो कुछ नहीं कर रहे हैं, आप तो सिर्फ रो रहे हैं। कभी यहाँ रोते हैं, कभी वहां रोते हैं। उन्हें से थोड़ी सृष्टि जी वापस आएंगी। उसके लिए आपको उनके पास जाके उनको मनाना पड़ेगा ना, है ना? आपको उनको विश्वास दिलाना पड़ेगा कि आपसे ज्यादा प्रेम ना उनको कोई और नहीं करता है, समझे? हाँ भाभी आप सही कह रही हैं, हमको ना कुछ करना पड़ेगा। थैंक यू भाभी। अनुराग ये क्या हो रहा है सब? अब दादी अम्मा देखिए ना, हम सुबह सुबह भजन लगा के याद कर रहे थे ताकि जब अच्छे से गाना आ जाए तो आपको रोज सुबह सुनाए। मिस्टर जी जो है ना हमें रियाज ही नहीं करने दे रहे हैं। दादी ये अब इनको तो ना अपना वो गंदा दर्द जो अंग्रेजी गाना नहीं होता है, राम 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 राम, इनको वो ही अच्छा लगता है। धर्म कर्म से पता नहीं क्या परेशानी है इनको। अनुराग
ये हम कहाँ सुन रहे हैं? जब हमारी बहुरिया कोई अच्छा गुण सीखना चाहती है तो तुम काहे रोक रहे हो उसे? हाँ? जाओ बहुरिया, जाओ तुम भजन चलाओ, देखे ये कैसे रोकता है तुमको। जी दादी। दादी इसका मन करेगा तो क्या आधी रात को इतना लाउड म्यूजिक बजाएगी? अब दादी अम्मा देखिए देखिए, देखा आपने 7 बज रहे हैं, ब्रह्म मुहूर्त है और इनको आधी रात लग रहा है। हम बता रहे हैं आपको, ये जो सब गड़बड़ हुआ है ना, ये इनके लंदन जाने से हुआ है। दादी अम्मा अगर आप हमारा साथ देंगी ना तो हम इनको ठीक कर देंगे। अब देंगी हमारा साथ? हम तुम्हारे साथ ही हैं बहुरिया, तुम जैसे चाहो इसको ठीक कर दो। दादी आप भी ना इसकी बात नहीं समझती, 1 नंबर की नौटंकी है ये, नौटंकी। देखा देखा दादी अम्मा, आपने नौटंकी ही बोल रहे हैं। ये अभी तक ना कल की लड़ाई को लेकर ही बैठे हैं, उसी में ही अटके हुए हैं ये। माना कि आप हमें अपना पत्नी नहीं मानते हैं, लेकिन दादी अम्मा हम तो इस घर का बहू है ना। अब का बहू अपने मन का एक भजन भी नहीं सुन सकती का? हाँ हाँ जरूर सुन सकती हो बहुरिया, और तुम इस घर की बहुरिया भी हो और इसकी पत्नी भी। अनुराग कान खोल के सुन लो, हमारी बहुरिया के जो मन में आएगा वो सब करेगी, तुम उसके किसी भी काम में अड़ंगा नहीं डालोगे, समझे? जी दादी बिल्कुल। दादी अम्मा आप इस दुनिया की ना सबसे अच्छी दादी अम्मा हो। भगवान करे कि हर बहू को ना आप जैसी सास की सास दे। आज ना हम आपका फेवरेट नाश्ता बनाएंगे। मैंने सच में ऐसी ड्रामेबाज औरत आज तक नहीं देखी। इट्स जस्ट रिडिकुलस। अनुराग भैया, विशु भैया अपने कमरे में नहीं है। हमारे बड़े भैया का जमीन का केस है विकराल सिंह के खिलाफ। जिले का कोनो वकील वो मुकदमा न ले रहा था, तो अपने शेखर बाबू हैं जो तैयार हो गए। अरे भाई ये जो शेखर बाबू है ना, वो इस जिला का टॉप का वकील है। एक बार जो केस उनके हाथ में आ गए ना, का नाम होगा विकराल, उका पानी पिला देंगे। अच्छा भैया एक बात बताइए। हाँ। जो मैडम जी है वो शेखर बाबू की बीबी है का? तुम वो सृष्टि मैडम की बात? हाँ उन्हीं की। अरे नहीं यार, अरे वो उनका पत्नी थोड़ी है, वो तो उनका फ्रेंड है, दोस्त। हम तो यहाँ तक सुने हैं वो शेखर बाबू के खातिर अपना ससुराल छोड़ के भाग गई हैं और उनको अपने झांसे में लेना चाहती। पर अपना शेखर बाबू है ना, ऐसे किसी लड़की के झांसे में नहीं आने। ये यहाँ अकेले आ गए हैं, अब हम इन्हें घर कैसे पहुँचाएंगे? सृष्टि जी हम घर अकेले नहीं जाएंगे, हम आपको लेने आए हैं। आपको हमारे साथ घर चलना होगा। अब तो रागनी भाभी भी घर वापस आ गई हैं। जैसे अनुराग भैया भाभी को मनाने गए थे, वैसे हम भी आपको मनाने आए हैं। अब चलिए हमारे साथ। क्या कहा आपने? हम कह रहे हैं कि हम अकेले घर नहीं जाएंगे, हम आपको लेने आए हैं, आपको लेकर घर जाएंगे। और अगर आप नहीं जाएंगी तो हम भी यहीं रहेंगे आपके साथ। और सृष्टि जी एक घर में नोकझोंक तो चलती रहती है ना, और पति पत्नी असली मायने में पति पत्नी तभी कहलाते हैं जब एक छत के नीचे रहते हैं। सृष्टि जी आप प्लीज चलिए ना, घर चलिए ना। विशु, अनुराग भैया तुम फिर घर पे किसी को बिना बताए यहाँ पे आ गए। तुम कब बड़े हो गए? हाँ, तुम जानते हो तुम्हारी इन हरकतों की वजह से घर पे सब कितना डर जाते हैं। चलो यहाँ से। नहीं भैया, हम अकेले घर नहीं जाएंगे, हम सृष्टि जी के साथ जाएंगे। अगर सृष्टि जी नहीं जाएंगी तो हम भी यहीं रहेंगे। देखो विशु,
हम जबरदस्ती किसी को अपने साथ नहीं रख सकते ना। जब तुम्हारी सृष्टि जी को आना होगा वो अपने आप आ जाएंगे। तुम चलो मेरे साथ। नहीं, हम सृष्टि जी को साथ ही लेकर जाएंगे। विशु, तुम्हारी ये जिद किसी को नहीं अच्छी लग रही, पता है तुमको? और तुम ये सब करके ना सृष्टि जी को और नाराज कर रहे हो। ऐसे मत करो ना। अब देखो जन्माष्टमी आने वाली है, घर पे सारी जन्माष्टमी की तैयारी तुम करते हो। अब तुम नहीं होगे तो घर पे सबको कितना बुरा लगेगा। अरे हाँ, हम तो भूल ही गए कि हर जन्माष्टमी में कृष्ण जी तो हम ही बनते हैं। तो घर पे सब वेट कर रहे हैं, जल्दी चलो मेरे साथ। सृष्टि जी, अभी तो हम जा रहे हैं, पर आप हमसे वादा कीजिए कि कल आप जन्माष्टमी में हमारी राधा बन के जरूर आएंगी। थैंक यू सृष्टि जी। ठीक है, हम आ जाएंगे। आप अभी जाइए, हमें बहुत सारा काम है। चलिए भैया, बाय सृष्टि जी। आ जाएंगे, चलो आओ। बाय सृष्टि। बहुरानी, अरे ओ बहुरानी, बहुरानी, ये लो गर्मा गर्म सूप है, पीने से आराम मिलेगा। सासू मैया, आप काहे परेशान हुई? अरे काहे ना परेशान हो, तुम इस घर की बहू हो, तुम्हारा ख्याल रखना ना सबसे ज्यादा जरूरी है? ये लो सूप पी लो। सासू मैया, आप सासू मैया नहीं, देवी माँ है। आप जैसा सासू माँ ना दिया लेके ढूंढेंगे तब भी नहीं मिलेगा, बता रहे। अरे का बहू तुम भी है, इस सूप पियो है। और इनका जैसा शनिचर भी दिया लेके ढूंढेंगे तब भी नहीं मिलेगा। पी लेना। अब जी, ये क्या नया ड्रामा है तुम्हारा? अब क्या चाहती हो? मिस्टर जी, अब आप तो ना हमारा ड्रामा लग रहा है आपको ये? हाँ, अरे आपके लिए खाना बना रहे थे, रसोई में फिसल गए हम। मिस्टर जी, हमें नहीं मालूम था कि हम गिर जाएंगे। अगर मालूम होता ना तो आपको वहां बुलाते, खड़ा करते और आपके सामने गिरते, फिर आपको विश्वास होता कि हमें कितनी तकलीफ हो रही है और हम सच्ची में कितना जोर से गिरे हैं। अनुराग, ये क्या तरीका है बहू से बात करने का? और दिखाई नहीं पड़ रहा है कितना तकलीफ में है वो। दर्द से बिल बिला रही है और तुमको ये सब नौटंकी लग रहा है। माँ, आप इसे जानती नहीं है, ये ना इसका नया ड्रामा है। ये चाहती है कि घर का सारा काम आप करें और ये यहाँ बैठ के आराम करें। मैं इसकी नस नस से वाकिफ हूँ। नस लग रहा है कि हमारी नस चढ़ गई है। देखा है, वो इतना तकलीफ सहन कर रहे हो, तुम कह रहे हो तो नौटंकी कर रही है। सासू मैया, जाने दीजिए। अगर इनको ये सब नाटंकी लग रहा है ना, तो अब हम ही नाटंकी नहीं करेंगे। घर का सारा सफाई कर देते हैं हम। अरे रुको बहुरानी, सारे मामला जाने। अब भाई साहब कह रहे हैं ना, दोनों जरूरत नहीं है, हम सब सफाई कर देंगे। हैं, तुम आराम करो। काहे तुम उसके पीछे पड़ रहे तो? हाँ, अरे वो हमसे नाराज थी, वो घर से आई हैं, समझे? वो तुमको तमीज नहीं है कि लड़की के बारे में कैसे बात करनी चाहिए। वो क्लाइंट नाराज तो नहीं हुए? वो सब छोड़ो, ऐसे क्लाइंट मुझको चाहिए भी नहीं।
but I'm worried about सृष्टि। आज विशु का ये रूप देख के I'm worried about you। उसका पॉजिटिवनेस तुम्हारे लिए बढ़ता जा रहा है और ऐसे पॉजिटिव में वो कुछ भी कर सकता है, वो इवन वो किसी की जान तक ले सकता है। बट उसके बाद क्या? What about his future? आज तो उसको अनुराग लेके चला गया, लेकिन आगे क्या होगा? लेकिन सृष्टि, जब कल तुम वहां पर जाओगी तो विशु को लगेगा कि उसने जो किया है सब कुछ सही किया। ये सब उसको और एनकरेज करेगा और नेक्स्ट टाइम वो और भी ज्यादा वायलेंट हो जाएगा और उसके बाद अपनी वो हर बात जिद से मनवाने की कोशिश करेगा। विशु तुम्हें किसी भी कीमत पर पाने की कोशिश कर सकता है एंड इट कैन बी डेंजरस। आपका हद और बेहद दोनों देख चुके हैं हम। अब देखने के लिए ना कुछ बचा नहीं। वैसे भी रागिनी सिंह को ना पीठ पे छुरा मारने का आदत नहीं है। आपकी फैमिली को ना इतना सा भी खरोच नहीं आने देंगे, लेकिन आप तक वो हर चीज पहुंचाएंगे जो आपको नापसंद होगा। शायद तुम्हें अपनी ताकत का गलत अंदाजा हो गया है। तुम्हारे लिए अच्छा यही रहेगा कि तुम अपनी लिमिट में रहो, वरना क्या? जोर से क्यों पकड़ रखा है मिस्टर जी? आप कलाई छोड़िए, वहां दर्द हो रहा है। काहे इतना जोर से पकड़े हैं? अनुराग! बाबा, ये क्या बदतमीजी है? बाबा वो तो हमारे पैर पे पहले से ही मोच आया हुआ, ऊपर से आप हमारा हाथ मोड़ दिए। अगर हमसे कोई गलती हुआ है तो डांट लेते, कलाई मोड़ने का क्या जरूरत था? ये क्या कर रहे थे तुम? हाँ? अरे हाथ उठा रहे थे अपना पत्नी पे। बेटा, आज तुमने हमारा ही नहीं हमारी शिक्षा का भी अनादर किया है। हमको तुमसे ही उम्मीद नहीं था बेटा। पापा आप देखिए, आप जैसे समझ रहे हैं ना वैसा कुछ नहीं। अब ससुर जी वो ठीक है ससुर जी, इनको तो ना हमारा आराम करना सुहाई नहीं रहा है। आंगन में काम करते करते ना फिसल के तो उनका काम पूरा नहीं कर पाए, इस चक्कर में हमसे नाराज है। वैसे इनका नाराजगी ठीक है। अब जब तक मेरी रागिनी बिल्कुल अच्छे से ठीक नहीं हो जाती, आप यहाँ से कहीं नहीं जाएं, क्योंकि मुझे ना इसका उतरा हुआ चेहरा देख के ऐसा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है रागिनी? समधन जी और अनुराग बेटा बताया नहीं हाँ तुमने? समधन जी हमारे तो धन भाग के आपके दर्शन हो गए हैं। माँ वो अम्मा जी रागिनी का ख्याल रखने आई है। चोट लगी है ना, बहुत दर्द हो रही है। ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। ये जो रागिनी बहू है ना, वो हमारे घर की शान है। इसका ख्याल रखना तो बहुत ही जरूरी है। और अब आप आ गई हैं तो हमें आपका भी मान सम्मान करने का मौका मिल जाएगा। अनुराग बेटा, तुम बहुरानी का ध्यान रखो, हमें भी समधन जी का सेवा करने का मौका मिल जाएगा। चलिए समधन जी आइए। जी माँ, आप चलिए। अदलरिया!
हमारा जन्माष्टमी का उपवास चल रहा है। अरे ऐसे कैसे होगा? आज तो कृष्ण जन्म है और हम जानते थे कि आपका उपवास तो होगा ही है, इसलिए हम यहाँ के मशहूर हलवाई से ना बहुत खास चीज मंगवाए आपके लिए। अब देखते ही खुश हो जाएंगे। आइए बैठिए। अरे आपने तो अभी कुछ खाया ही नहीं है, आइए बैठिए। हमरे घर का फलहारी जरूर खाइएगा, बहुत ही बढ़िया है। हाँ। अरे बड़के, ये ब्रिज और विद्वान अभी लौटे कि नहीं? लड्डू गोपाल का पूजा का सामान लेके? नहीं अम्मा जी, हमारा बात हुआ बस आते ही होंगे, साथ में मिलके हम कृष्ण जन्म मनाएंगे। हाँ। इसके बाद तो समधन जी भी है तो बहुत मजा आएगा। सही हार के लाओ है। रखो रखो। अपुआ, हम कहाँ पूछ रहे थे? उस दिन तुमको याद है हमें कुछ चीज रखे थे, हम तुमसे कहे थे का ध्यान रखने के लिए। क्या हुआ? भाऊजी के अम्मा को तुम मिठाई या पानी में बजा के रखो, ताले हम इनका बैग चेक करके आते हैं। बंदूक लेकर आई होगी तब। चुप कर, पगलेट हो गए का? अरे यहाँ खड़े खड़े क्या कर रही हो दुल्हनिया? हमको बात में लगा दिया है। जाओ तनी समधन जी के लिए चाय वो लेके आओ। जाओ जाओ, अदरक डाल के लाना, जाओ। अरे नहीं नहीं, आप हमारी इतनी खातिरदारी करके हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। हम यहाँ कुछ नहीं ले सकते। चलो ठीक है, आपका मान रख लेते और ये ले लेते। हम यहाँ रागिनी का देखभाल करने आए, आप तो हमारा ही देखभाल कर। समधन जी, आपके घर में जन्माष्टमी इतने धूमधाम से मनाया जाता है, हमें बहुत अच्छा लगा। और हम तो कह रहे थे कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। हमारे यहाँ जन्माष्टमी इसी धूमधाम से मनाया जाता है। विशु जो है ना, वो कृष्ण भगवान बनता है। हाँ, ऐसा लगता है कि कृष्ण जी खुद है मथुरा वृंदावन से पधारे। विशु भैया, आप यहाँ क्या कर रहे हैं खड़े होके? देखिए ना, बच्चे खेल रहे हैं, आप जाके खेलिए। दिव्या, अब हम कोई बच्चा थोड़ी रह गए हैं, हम तो ना शादीशुदा आदमी हो गए हैं और यहाँ खड़े होकर हम ना सृष्टि जी का इंतजार कर रहे हैं। वो कहा है ना कि वो हमसे वादा की थी कि आज जरूर आएंगी, और आज हम सिर्फ सृष्टि जी के लिए कृष्ण जी बने हैं। हमारा बेटा भी ना सृष्टि के चक्कर में पगलेट हो गया है। हे कृष्ण भगवान, आज आपका जन्मदिन है, बस एक चीज मांगते हैं आपसे, हमारे बेटा के जिंदगी में से कानून वाली का टंटा हटा दीजिए। अरे बेटा, वहाँ खेलो है। लो, जन्माष्टमी पर पूतना भी आ गई। बहू नीचे कहाँ आ गई? अरे कुछ चाहिए था तो मंगवा लिया होता। ससुर जी, हम ना ऊपर पड़े ना ऊप रहे थे, तो सोचा कि एक नीचे का चक्कर लगा ले। अब थोड़ा बहुत काम करेंगे तो हेल्प भी हो जाएगा ना सबका। तुम्हारा कोनो काम नहीं है यहाँ है, तुम्हारा एक ही काम है, बस कमरा में जाओ आराम। सासू मैया, हमारा ऊपर ना बिल्कुल मन नहीं लग रहा है। नौटंकी नहीं जाएगी इस लड़की की। अरे मन नहीं लग रहा है तो दामाद जी को साथ ले जाती। हाँ। मिस्टर जी से तो सब बतिया लिए ना, अब कुछ बात करने के लिए बचा ही नहीं है, सब जान लिए। तो रागिनी, अपने पति के बारे में ऐसा नहीं कहते। अब सासू मैया, आप हमें ना छोटा मोटा काम बताइए ना, हम भी जन्माष्टमी के दिन थोड़ा पुण्य कमा लेंगे। ये बात तो तुम एकदम सही कह रहे हो बहुरानी। देखिए समधन जी, हमारी बहुरानी कितनी गुणवान है। एक काम करो है, तुम फूलों का माला बना लो है, वो भी हल्का फुल्का काम है, तुम बैठ के कर सकती हो है। चलिए समधन जी, हम जरा रसोई में देख लेते हैं प्रसाद हुआ है कि नहीं। चलिए। भाभी, भाभी देखिए ना, हमारा मोरपंख ठीक है? अब ठीक है। देवर जी, बहुत अच्छे लग रहे हैं। अगर आज कृष्णा जी भी आएंगे ना यहाँ पर, तो आपको देख के कंफ्यूज हो जाएंगे, बता रहे हैं आपको। थैंक यू भाभी। भाभी, आपको पता है हम हर जन्माष्टमी में ना कृष्ण भगवान बनते हैं और हर कोई हमारी इसी तरह तारीफ करता है। आप तारीफ के काबिल है ना, इसलिए। विशु, आज तुम्हारे
हमारी राधा कौन बनेगी? कोई लड़की तो दिख ही नहीं रही है। हमारी लड़की ना आ रही है। कौन है वो? अरे हमारी पति सृष्टि जी, और कौन? वो है ना, हमसे वादा की थी कि इस बार हमारी राधा वही बनेंगी और वो आज जरूर आएंगी। हम बस उनका इंतजार कर रहे हैं, वो आती ही होंगी, है ना भैया? हाँ हाँ, हमारे कृष्ण कन्हैया से राधा कैसे दूर रह सकती? तुम्हारी राधा बहुत जल्द आएगी। कितना अच्छा सजा है घर नहीं? बहुत ही सुंदर सजाया। चलो आओ, अपने बाल गोपाल का श्रृंगार कर लेते हैं। आई लो महारानी। फुआ क्या माँ, हम सुने हैं कि जो घर में लड्डू गोपाल का पूजा होता है वो घर में जल्दी ही लड्डू गोपाल आते हैं। हाँ, ऐसी मान्यता तो है। फुआ के अम्मा, अगर इस हिसाब से देखा जाए तो यू घर में बड़की भौजी अनुराग बाबू का जल्दी ये लड्डू गोपाल आएगा। हम तब दुलारी दीदी से दुलारी फुआ बन जाएंगे का? अभी क्यों आया है इतना पावन दिन पर? अनुराग भैया, हमको लगता है हमारी सृष्टि जी आ गई। हमारी सृष्टि जी कहाँ है? शेखर बाबू, हमारी सृष्टि जी कहाँ है? नहीं, आपकी सृष्टि जी नहीं आई, मगर उन्होंने आपके लिए कुछ भेजा है। पहले किसी बड़े को पढ़ने दो। लिफाफे में डिवोर्स पेपर? ये कानूनी कागज का क्या मतलब होता है और इसे भेजने से क्या होता है? और सृष्टि जी अब ऐसे कैसे छोड़ के जा सकती है? ऐसा ही हुआ है बेटा, इसीलिए तो ये कानूनी कागज भेजी है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, हैं? हम तुम्हारे लिए। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। भैया, भैया, आप दोनों की भी तो लड़ाई हुई थी ना, पर आप दोनों तो आज एक साथ हैं। और सृष्टि जी से तो हमारी कोई लड़ाई भी नहीं हुई, तो फिर वो हमारे साथ काहे नहीं है? बोलिए ना भैया, वो कागज हमें काहे भेजिए? विशु, मेरे भाई तुम चिंता मत करो, हम सब है ना तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा। नहीं भैया, हम सब झूठ बोल रहे हैं। हम में से कोई नहीं चाहता कि सृष्टि जी हमारे साथ रहे, इसलिए पहले उन्हें हमसे दूर किया और अब अलग होने की बात करी। विशु, पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।